बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। पहले हम ये जानते हैं कि ये जब मदर के यूट्रस में एक बच्चा डेवलपमेंट कर रहा होता है तो उसमें इसका हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो स्टूडेंट, ये जो होल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जब डेवलपमेंट हो रही थी यूट्रस में मदर के, तो ये इसी होल को हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, फोरामेन ओवल है। इसके थ्रू जब नीचे से इंफीरियर वेना केवा से जब ब्लड आ रहा था तो यहाँ पे आके ये दोनों मिक्स होते थे, ये इधर से इधर जा रही होती थी। तो जब ये पैदा होता है, पैदाइश के बाद बच्चे में जब यही होल जो फोरामेन ओवल था, यही अगर प्रेजेंट होता है तो उसको हम ASD कहते हैं। ASD मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ASD क्या है? ASD हमारे पास क्या है कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जो पैदाइश के वक्त एक बच्चे में डिजीज़ या डिसऑर्डर पाई जाती है तो उसको हम CHD कहते थे। तो ये हमारे पास एक CHD है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट या डिजीज़ है, जो कि पैदाइश के बाद बच्चे में देखने को मिलता है। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है हमारे पास। इसको होना चाहिए था कि ये कुछ दिन बाद, बच्चा पैदा होने के कुछ दिन बाद इसको बंद होना चाहिए था। तो ये मतलब प्रेजेंट जब रहेगा तो ये हमारे पास एबनॉर्मलिटी कंसिडर होगी। और इसमें होता क्या है कि जो ये यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक मेजर पल्मोनरी आर्टरी है। तो जब ये ASD मौजूद है बच्चे में तो लेफ़्ट से राइट की तरफ ब्लड की शंट होगी, मतलब कि लेफ़्ट से राइट की तरफ ब्लड का फ्लो होगा। और ये राइट साइड जो है ना, ये अपने साइज में भी बड़ा होगा और इस आर्टरी के थ्रू ये लंग्स को, जो नॉर्मल जा रही होती है नॉर्मल बच्चे में ब्लड, तो उस हिसाब से नहीं जाएगी, ये ज़्यादा फ्लो होगी ब्लड का लंग्स की तरफ। तो जब लंग्स की तरफ ज़्यादा जाएगी ब्लड, वहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा और प्रेशर की वजह से लंग्स में कंजस्शन अकर होगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ये CHD में इसका परसेंटेज के हिसाब से कितना परसेंट ये ऑल CHDs में होता है। तो स्टूडेंट, ये तकरीबन सारे जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है उसमें से 10% इसका होने का चांसेस है। और इसके साइन और सिम्टम की हम बात करें तो इसमें कुछ साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ ज़्यादा साइन सिम्टम नहीं होते। बच्चे में ईजी फैटिगेबिलिटी और माइल्ड में ग्रोथ का डेवलपमेंट फेल होता है, मतलब कि ग्रोथ की डेवलपमेंट में थोड़ा फ़र्क आएगा कि वो बच्चा जो है ना, उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं होगी। और ईजी फैटिगेबिलिटी होगी, मतलब थोड़ा सा कुछ करे, खेले या कुछ भी करे तो उसको फटीग महसूस होगी। और अभी आते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में हम बच्चे को सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि डिजोक्सिन देते हैं। डिजोक्सिन एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड ड्रग है। ये क्या करता है कि ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है। जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी तो जो ओवरलोड हो रही थी हार्ट के ऊपर, तो वो डिक्रीज़ होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम एम्प्लेट्जर सेप्टल ओक्लूडर लगाते हैं। ये एम्प्लेट्जर क्या है? ये एक डिवाइस है। इसको हम क्या करते हैं कि इंसर्ट करते हैं थ्रू आर्टरीज या वेन के ज़रिए इंसर्ट करके ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच जो होल है इसमें लगा देते हैं। ये इसको ओक्लूड करता है। नाम से ही पता चलता है कि एम्प्लेट्जर सेप्टल ओक्लूडर। इसके बाद अगर बहुत सीवियर है या सीरियस, मतलब कि होल जो है ना वो बहुत सीवियर टाइप के है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू इसको बंद करते हैं। जब हम ये प्रोसीजर करेंगे तब मखसूस एज में हम कर सकते हैं कि ये इस बुक में लिखा है कि 2 to 5 ईयर टू अवॉइड लेट कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि हम जो लेट कॉम्प्लिकेशन एराइज होंगे उससे बचने के लिए हम 2 से 5 साल के दरमियान इसको बंद करवाते हैं। और स्टूडेंट, दूसरी बात याद रखिए कि जब सर्जिकली हमने बंद करना होता है तब हम कब बंद कर सकते हैं कि जब बच्चे में CHF हो, मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की चांसेस ज़्यादा हो, तब हम सर्जिकली इसको बंद करवाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो की समझ आ गई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।